लेकिन सबसे पहले आपको आज कुछ आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और विपक्ष के महागठबंधन के बीच कुल वोटों का अंतर लगभग 12,000 था। केवल 12,000। यानी बीजेपी के समर्थन वाले एनडीए गठबंधन ने बिहार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12,000 वोटों की बढ़त से चुनाव जीता था। इस चुनाव में एनडीए का वोट शेयर था 37.26% और महागठबंधन का वोट शेयर था 37.23%। यानी लगभग बराबर वोट शेयर था दोनों का। दोनों पक्षों को लगभग बराबर वोट मिले थे और अगर ये 12,000 वोट महागठबंधन को मिल जाते तो चुनाव का पूरा परिणाम पलट सकता था, पलट ही जाता। आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर बिहार में 39,95,000 वोट मिले थे। बीजेपी को 82 लाख वोट मिले थे। जेडीयू को, नीतीश कुमार की जेडीयू को 64,85,000 और आरजेडी को 97,38,000 वोट मिले थे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 23,83,000 वोट मिले थे। ये आंकड़े दिखाकर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो 56 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव से कट जाएंगे, उनकी संख्या चिराग पासवान की पार्टी को कुल मिले वोटों से दुगनी है। ये 56 लाख वोट कांग्रेस को मिले वोटों से ज्यादा हैं और ये 56 लाख वोट लगभग उतने ही हैं जितने वोट जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में करीब 56 लाख ऐसे वोटर हैं जो अपने पते पर नहीं मिले और इनका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से अब हट सकता है, कट सकता है। यह बिहार में कुल मतदाताओं का 7.09% है। यानी इन वोटों की संख्या इतनी है कि इससे बिहार का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। 56 लाख सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह बिहार की राजनीति का वो धमाका है जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। सवाल यह है कि आखिर ये 56 लाख वोटर हैं कौन और क्यों इनका नाम कटने से सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है ये 56 लाख वोटर्स। आज हम विपक्ष के इसी 56 लाख वाले डर को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो आप समझ लीजिए, ये जो आंकड़ा आज मैंने आपको दिया है बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। 56 लाख वोट जो हैं वो इस बार कम हो जाएंगे। चुनाव आयोग 56 लाख वोटर्स का नाम काट सकता है बिहार में वोटर लिस्ट से। और ये 56 लाख वोट कितने हैं मैंने अभी आपको बताया है। कांग्रेस को पिछली बार लगभग 40 लाख वोट मिले थे, उससे 16 लाख वोट ज्यादा हैं ये। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 23,83,000 वोट मिले थे, उससे दुगने से भी ज्यादा ये वोट हैं जो इस बार कट जाएंगे। आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और आज भी वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और इसके बाद दोनों ही सदनों में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने फिर से हंगामा शुरू किया, नारेबाजी हुई और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों के हंगामे को संसद में एक सड़क वाला व्यवहार बताया। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट ही चल पाई। 19 मिनट। सदस्यगण, आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए,
मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब संसद के बाहर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित दूसरे विपक्षी सांसदों ने बिहार में SIR के विरोध में प्रदर्शन किया। भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना राहुल गांधी का सबसे पसंदीदा मुद्दा रहा है। देश के लोगों ने यह पहली बार नहीं देखा। जब भी चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता है, हर बार राहुल गांधी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। हर चुनावी सीजन से पहले राहुल गांधी चुनाव को लेकर नए नए मुद्दे सामने लेकर आते हैं। कभी वो EVM पर सवाल उठाते हैं, कभी वोटों की चोरी की बात करते हैं। बिहार चुनाव से पहले अब उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन को मुद्दा बना लिया है। बार बार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि इन्हीं चुनावी प्रक्रिया से, इन्हीं चुनावों से कांग्रेस करीब 55 साल तक सत्ता में रही। इसी चुनावी प्रक्रिया से जीतने के बाद कांग्रेस इस समय भी देश के 3 राज्यों में सरकारों में है। कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन में कांग्रेस सरकार चला रही है। लेकिन राहुल गांधी को देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर कोई भरोसा ही नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हो रही है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। अब जब बिहार में वोटर लिस्ट का सफाई अभियान चल रहा है, वोटर लिस्ट से अवैध वोटरों को हटाया जा रहा है, तो इससे भी सबसे ज्यादा परेशानी राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियों को ही हो रही है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। तो चोरी का अनुभव उनको विरासत में प्राप्त हुआ है और मैं इसलिए कहूँगा कि बैलेट बॉक्स की चोरी, जो बंदूक और संदूक दोनों का प्रयोग, ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। और सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो 14,000 वोटों से हराया था, तो 78,000 वोट जो है इनवैलिड कर दिए थे। तो जो खुद वोटों की चोरी करता रहा हो, जिसका इतिहास रहा हो, वो दूसरों को ऐसा समझता है बीजेपी ऐसी नहीं है। चुनाव के पहले उनको लग गया बिहार की नब्ज क्या है, जान गए कि बिहार की नब्ज जो मोदी जी का विकास चाहती है। तो ये मोदी जी का फोबिया है इनमें, इसलिए वो इस प्रकार के बातों को बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि चोरी और सीना जोरी ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है, वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई। ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है, आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है।
और जब इससे पहले भी हुआ था उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। भाई इनके समय में भी ये प्रक्रिया हुई है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्या चाहता है। और ये बात सही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष चाहता क्या है, किस चीज पर वो पहले बहस करवाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चाहता है, या फिर वोटर वेरिफिकेशन पर बहस चाहता है, या फिर कुछ और करना चाहता है। संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर 6 घंटे संसद की कार्रवाई चलती है तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बहुत ही कम समय के लिए यह कार्रवाई चली है। देश के टैक्स पेयर्स का पैसा हर रोज बर्बाद हो रहा है। लोकसभा में 21 जुलाई को सिर्फ 37 मिनट काम हुआ, 22 जुलाई को सिर्फ 19 मिनट काम हुआ, और आज भी सिर्फ 19 मिनट का कामकाज लोकसभा में हुआ है। यानी पिछले 3 दिनों में लोकसभा में कुल मिलाकर 75 मिनट की कार्रवाई चली है, जिसकी वजह से जनता का 3 दिनों में 12 करोड़ 56 लाख रुपया बर्बाद हो गया। अगर 6 घंटे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चलती है तो 3 दिन में 2160 मिनट का कामकाज होता, लेकिन 3 दिनों में इसकी बजाय सिर्फ 352 मिनट की कार्रवाई चली, जिसकी वजह से इन 3 दिनों में जनता के 22 करोड़ 60 लाख रुपए विपक्ष के इस हंगामे की वजह से बर्बाद हो गए। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग कहीं काम पर जाते हैं, अगर मैं उनसे ये सवाल पूछूं कि आप अगर अपने पूरे दिन, अगर आपकी 9 घंटे की या 10 घंटे की शिफ्ट होती है और उसमें से आप सिर्फ 15 मिनट काम करें, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन, एक दिन आपने 15 मिनट काम किया, दूसरे दिन 20 मिनट काम किया, तीसरे दिन फिर से 15 या 16 मिनट काम किया, तो आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए। लेकिन एक संसद ही हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पर हमारे देश के जो सांसद हैं, चाहे काम करें या ना करें, उनसे कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछता, और कितना पैसा बर्बाद हो जाता है इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। अब हम वापस बिहार पर आते हैं। बिहार में वर्ष 2003 में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, SIR इसको कहते हैं। उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, RJD की, और उन्होंने ये करवाया। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में ये SIR हुआ था। लेकिन उस समय RJD को इस SIR से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज वही RJD इसका विरोध कर रही है। आज बिहार विधानसभा में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता रद्द कर रहा है, ये जो जिनके वोट काट दिए गए इनकी नागरिकता भी चली जाएगी, जबकि चुनाव आयोग ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि ये जो SIR अभियान है, इस दौरान किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ना ही छीनी जा रही है, और चुनाव आयोग को नागरिकता पर फैसला करने का कोई अधिकार भी नहीं है। यह बात चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका है। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को RJD के शासनकाल की कुछ याद दिलाई, उन्हें फ्लैशबैक में लेकर गए और उनकी याददाश्त उन्होंने कुछ दुरुस्त करने की कोशिश की। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था?
कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है, सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया, और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया, और पहले कुछ था। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं कि तुम तो उस समय बच्चे थे, और उस समय जब आपकी माताजी मुख्यमंत्री थीं तो बिहार की क्या हालत थी। बिहार में वोटर लिस्ट से 56 लाख वोटर्स का नाम हटाया जा सकता है, और यही विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी परेशानी है। इसी का उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 56 लाख वोटर्स का नाम हटना बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर कैसे असर डालेगा। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें, 243, और इन 56 लाख वोटर्स का नाम हटने से औसतन हर विधानसभा सीट से 23,000 वोटर कम हो जाएंगे। हर सीट से 23,000 वोटर कम हो जाएंगे औसतन, अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में 2020 में जो चुनाव के नतीजे थे, उसमें 11 सीटें ऐसी थी जहां 1,000 से कम वोटों पर हार और जीत का फैसला हुआ। 35 सीट ऐसी थी जहां 3,000 से कम वोटों पर फैसला हुआ। 52 सीटें ऐसी थी जहां पर 5,000 से कम वोटों पर फैसला हुआ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये 56 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से हट गए तो इससे बिहार विधानसभा का पूरा की पूरा चुनावी गणित बदल सकता है, और यही डर विपक्षी पार्टियों को सता रहा है। बिहार में 56 लाख वोटों के कटने का डर सबसे ज्यादा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि अगर बाकी नेताओं की सहमति हुई तो वो इस चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जब उनसे सीधा एक सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। विपक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो उन्होंने साफ साफ अभी नहीं कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने इस प्रश्न को थोड़ा खुला छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि देखा जाएगा कि क्या करना है, लेकिन वो ये भी कह सकते थे कि नहीं, बहिष्कार तो हम नहीं करेंगे, चुनाव तो हम जरूर लड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बिहार में विपक्ष के नेता ये 56 लाख वोटों के कटने से इस समय बिल्कुल डरे बैठे हैं, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ा सफाई अभियान है। आज राहुल गांधी इस मुद्दे पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर से आज गोल पोस्ट को चेंज करने की कोशिश की। अंग्रेजी में कहावत है जिसको हम कहते हैं गोल पोस्ट को टू चेंज द गोल पोस्ट। तो राहुल गांधी लगातार गोल पोस्ट को शिफ्ट करते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर से गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने नाम लिया और उनके बयानों को आधार बनाकर भारत सरकार पर और भारतीय सेना पर सवाल उठाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप 25 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात सच है और पूरी दुनिया इसे जानती है। अब सोचिए कि भारत सरकार और हमारी सेना यह बात कह चुकी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव खुद दिया था और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध रुका था। लेकिन राहुल गांधी को
ना तो भारत की सरकार पर भरोसा है, ना भारत की सेना पर भरोसा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है। रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग बयानों को सुनना चाहिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी जनसभाओं में यह बात कही है, बहुत सारे मंचों पर उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका ने ये युद्ध विराम नहीं करवाया था। उन्होंने ये बात कई बार कही है और उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान के कहने पर हुआ है। पाकिस्तान हमारे सामने आया इस सीज फायर का प्रस्ताव लेकर, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाकर हमने इस युद्ध को रोका है। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंचों से कितनी बार इसके बारे में कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने अब तक न जाने कितने सारे बयान दिए हैं, लेकिन लगता है राहुल गांधी ना तो अखबार पढ़ रहे हैं और ना टीवी देख रहे हैं। आज उन्हें जो शक हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर और राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं इस पर उन्हें पूरा यकीन है। ये जो सवाल वो सरकार से कर रहे हैं, आज राहुल गांधी को ये सवाल अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं से करना चाहिए। शशि थरूर से करना चाहिए, मनीष तिवारी से करना चाहिए और सलमान खुर्शीद से भी पूछना चाहिए उन्हें यही सवाल, क्योंकि ये वो तीनों कांग्रेसी नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने के लिए दुनिया के कई देशों में भारत के प्रतिनिधि मंडल में गए थे और वहां की सरकारों से मिलकर इन नेताओं ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताई थी। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के भी सांसद थे और मैंने आपको 3 बड़े नाम बताए। और आजकल आपने देखा होगा मनीष तिवारी देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं। शशि थरूर भी साथ में खड़े हैं और कांग्रेस को आजकल शशि थरूर इसीलिए तो अच्छे नहीं लगते क्योंकि शशि थरूर ने सच कह दिया। शशि थरूर ने दुनिया को सच बताया। शशि थरूर ने लोगों को बताया, अलग अलग देशों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, यह सीज फायर कैसे हुआ, हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में गए थे और इसमें कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। ट्रंप के सीज फायर पर अगर राहुल गांधी को कोई सवाल पूछना है तो वो अपनी पार्टी के इन 3 नेताओं से पूछें। वो टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी से पूछें, असदुद्दीन ओवैसी से पूछें, गुलाम नबी आजाद से पूछें जो इन डेलीगेशंस में गए थे और इन्होंने पूरी दुनिया को तब सच्चाई बताई थी। हालांकि ऐसा लगता है मानो राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और इसके सामने उन्हें ना तो भारत की सरकार पर यकीन है और ना ही भारत की सेना जो बता रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ना उस पर यकीन है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 5 फाइटर जेट्स भारत के थे। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत इस बयान को लपक लिया और ये मान बैठे कि ये सारे फाइटर जेट्स भारत के ही थे और उन्होंने फिर से सवाल पूछ लिया प्रधानमंत्री से कि हमें तो इन 5 फाइटर जेट्स के बारे में जानना है। राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के बयानों को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हैं, कभी सीज फायर का मुद्दा उठाते हैं,
कभी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा उठाते हैं और जैसा मैंने आपको कहा, वो लगातार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। अब जबकि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी, अब वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर चर्चा कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देश के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है।